हेलो दोस्तों, आज हम 4 मार्च को जिन महानुभावों का जन्म और मृत्यु हुई उनके बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले नाम आता है अंग्रेजी भाषा की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा संपन्न एक कवयित्री हैं जिनका नाम तोरू दत्त है। तोरू दत्त अर्थात तरु दत्त, जिनका जन्म 4 मार्च 1856 को बंगाल में एक हिंदू परिवार में हुआ। जब केवल तोरू दत्त 6 वर्ष की थी, उनके परिवार ने ईसाई धर्म को अपना लिया था और कई लोगों का ये भी मानना है कि तरु दत्त के जन्म से पूर्व ही उनके परिवार ने ईसाई धर्म अपना चुके थे। इनके पिता गोविंद चंद्र दत्त ने तरु दत्त को संस्कृत और प्राचीन भारतीय संस्कृति की शिक्षा देने में काफ़ी हद तक उनकी सहायता की और इन महान हस्ती जो कवयित्री तरु दत्त हैं, ये हमें 21 वर्ष की अल्प आयु में ही इस दुनिया को छोड़ चली थी। इनकी मृत्यु 5 जुलाई 1877 में हुई और यदि इनकी अल्प आयु में देहांत इनका नहीं होता तो ये अवश्य ही पूर्व और पश्चिम की संस्कृति के बीच के साहित्यिक सेतु का काम करती। अगले हमारे महानुभाव कवि राम नरेश त्रिपाठी हैं। कवि राम नरेश त्रिपाठी पूर्व सायावाद युग के कवि थे। कविता, कहानी, उपन्यास, जीवनी, संस्मरण, बाल साहित्य जैसे सभी में उन्होंने अपनी कलम चलाई, अर्थात कि उन्होंने अपने हुनर को कविता, कहानी और उपन्यास जैसी महान कलाओं में डालकर हमारे सामने रख दिया। इनका जन्म 4 मार्च 1889 को हुआ। अपने 72 वर्ष के जीवन काल में उन्होंने लगभग 100 पुस्तकें लिखी। गाँव के गीतों का संकलन कर वे हिंदी के प्रथम कवि थे जिन्होंने ग्राम गीतों का संकलन किया, जिसके कारण इन्हें कविता कौमुदी के नाम से भी जानते हैं। ये गांधी जी के जीवन और कार्यों से इतने प्रभावित थे कि उनका कहना था कि मेरे साथी गांधी जी का जो प्रेम है वो लड़िकाई का प्रेम है। लड़िकाई अर्थात जो छोटे बचपन के समय के जो लड़के तो है ना, उन टाइप का उनके साथ प्रेम है। और इनके जो मनोभूमिका को सत्याग्रह युग ने भी निर्मित किया। इनकी बा और बापू उनके द्वारा लिखा गया हिंदी का पहला एकांकी नाटक था। इनके द्वारा लिखित एक रचित काव्य है स्वप्न, जो उन्होंने 1929 में केवल 15 दिनों में उसकी रचना की और इसके लिए इन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। रामनेश त्रिपाठी कई हमारे स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के साथ कई आंदोलनों में साथ दिया और इसके कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। आखिरकार इनकी मृत्यु 16 जनवरी 1962 को हुई और ये जो कवि हैं हमारे बीच नहीं रहे। अगले हमारे महापुरुष हैं हिंदी साहित्य के रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना नामक ग्राम में हुआ था। उनके द्वारा 1954 को उनका पहला उपन्यास लिखा गया मेला आंचल। मेला आंचल के कारण उनको इतनी ख्याति प्राप्त हुई कि रातों रात हिंदी लेखकों में उन्हें सर्वोच्च गिना जाने लगा। इनके द्वारा सर्वप्रथम एक परिपक्व कहानी लिखी गई जिसका नाम बटबाबा था। रेणु को जितनी प्रसिद्धि उपन्यास के लिखने से मिली उतनी ही प्रसिद्धि उनको कहानियों से भी मिली है। उनके द्वारा लिखी गई कहानियाँ जैसे ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्र की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी जैसी कहानियाँ उनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह में हैं। 1975 में जब भारत सरकार द्वारा आपातकाल लगाया गया, उस समय उन्होंने उस आपातकाल का कड़ा विरोध किया। विरोध के स्वरूप उन्हें दी गई सरकार के द्वारा पद्मश्री की मादद उपाधि भी उन्होंने सरकार को वापस लौटा दी थी।
उनकी कहानी मारे गए गुलफाम पर एक फिल्म भी बनी जिसका नाम तीसरी कसम था, जिसमें फिल्म में उस समय के सर्वश्रेष्ठ सुपरस्टार राज कपूर और वहीदा रहमान ने मुख्य अभिनय निभाया। आज़ादी के बाद का प्रेमचंद की संज्ञा भी उन्हें दी गई, क्योंकि प्रेमचंद की जिस प्रकार की कहानियाँ थी उसी प्रकार की कहानियाँ उनके अंदर की कहानियों से मेल खाती थी, इसलिए इन्हें आज़ादी के बाद का प्रेमचंद भी कहा जाता है। 9 अगस्त 1954 को फणीश्वरनाथ उनके लिखे गए मेला अंचल एक आंचलिक उपन्यास, जिसका केंद्र उन्हीं का गृह राज्य बिहार का पूर्णिया जिला था, जो काफ़ी पिछड़ा था। अपने पिछड़े हुए ज़िले के बारे में उन्होंने लिखा था कि इसमें फूल भी हैं, सूल भी हैं, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है और कुरूपता भी है। मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। ये उनके कुछ लफ्ज़ थे अपने क्षेत्र के बारे में। और आखिरकार पेप्टिक अल्सर की बीमारी के कारण ये महाकवि हमें 11 अप्रैल 1977 को हमें छोड़कर चले गए। अगले महापुरुष हैं बुलुसु सबमूर्ति, जो एक स्वतंत्रता सेनानी हैं। इनका जन्म 4 मार्च 1886 गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश में हुआ। ये मद्रास के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, वकील और नेता थे। बुलुसु सबमूर्ति 1920 में गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने वकालत छोड़ दी और आंदोलन में सम्मिलित हो गए। इसके बाद इनका जीवन बहुत ही कष्ट में रहा। ये कई बार जेल भी गए। फिर ये एनी बिसेंट की होम रूल लीग के सदस्य भी बने। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और उसकी कार्य समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। ये 1923 की काकीनाडा कांग्रेस की स्वागत समिति का काम उन्होंने ऐसी स्थिति में किया जब उनका केवल एकमात्र पुत्र उन्हें छोड़कर चला गया था, अर्थात उनका देहांत हो गया था उनके पुत्र का। साइमन कमीशन के बहिष्कार और नमक सत्याग्रह में वो कई बार गिरफ्तार हुए और कई टाइम तक वहाँ जेल में भी रहे। फिर नागपुर के झंडा सत्याग्रह में भी उन्होंने तिरंगे झंडे को अभिमान उनका सम्मान करते हुए बुलुसु सबमूर्ति पुलिसों की डंडों की बरसात, अर्थात पुलिस के डंडे भी उनको पड़े और पुलिस के डंडों के कारण वो कई बार लहूलुहान भी हो गए। इसके बाद 1937 में मद्रास असेंबली के सदस्य और विधानसभा के अध्यक्ष भी चुने गए। जब राजगोपालाचारी उस समय मद्रास के मुख्यमंत्री थे। बुलुसु सबमूर्ति ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और जेल की सज़ा भी भोगी। इसके बाद वे मद्रास चले गए और वहीं पे बस गए। उनकी मृत्यु 2 फरवरी 1958 को हुई और ये स्वतंत्रता सेनानी 2 फरवरी 1958 को हमारे बीच नहीं रहे। अगले हमारे महापुरुष हैं हिंदी साहित्यकार, भारतेंदु युग के सहृदय साहित्यिक सेवक ठाकुर जगमोहन सिंह। ये हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत साहित्य के भी अच्छे ज्ञाता थे। मध्य प्रदेश के विजयरावगढ़ के राजकुमार और अपने समय के बहुत बड़े विद्या अनुरागी थे। जगमोहन सिंह ने ब्रिज भाषा के कवित्त और सवैयों छंदों में कालिदास कृत मेघदूत का बहुत ही सुंदर अनुवाद किया है, जिसके कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें एक प्रेम पथिक कवि के रूप में स्मरण भी किया है। ठाकुर जगमोहन सिंह की 3 कविता संग्रह हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जिसमें 1885 में रचित प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता और 1886 में रचित श्यामा सरोजनी बहुत ही प्रसिद्ध
कविता संग्रह हैं जिनकी मृत्यु 4 मार्च 1899 में हुई। अगले महापुरुष सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा का जन्म 24 मार्च 1863 इको ब्रिटिश कालीन बंगाल के वीरभूम जिले में हुआ। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बंगाल के प्रथम एडवोकेट जनरल थे। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने वायसराय की काउंसिल में कानून सदस्य के रूप में प्रवेश करने का सम्मान प्राप्त किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद श्री सिन्हा को लॉर्ड की उपाधि दी गई और अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पद पर नियुक्त किया। 1920 में लॉर्ड सिन्हा बिहार तथा उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को 1914 में नाइट की उपाधि दी गई। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा का निधन 4 मार्च 1928 को बहरामपुरा में हुआ। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवासी के बीच बहुत सम्मान प्राप्त किया और ब्रिटिश सरकार में भी वे ऊंचे ऊंचे पदों पर रहे। हमारे अगले महापुरुष प्रसिद्ध क्रांतिकारी लाला हरदयाल हैं। लाला हरदयाल का जन्म 14 अक्टूबर 1884 को दिल्ली में हुआ। ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। लाला हरदयाल जी ने गदर पार्टी की स्थापना की। विदेशों में जाकर इन्होंने अनेक कष्ट सहकर लाला हरदयाल जी ने वहाँ भारत के लोगों को भारत की आज़ादी के लिए प्रोत्साहित किया। ये अपने ससुराल पटियाला से होकर पंजाब आए और पंजाब आकर उन्होंने पंजाब नामक एक अंग्रेजी पत्र के संपादक बने। फिर पेरिस गए। पेरिस जाकर उन्होंने वंदे मातरम और तलवार नामक 2 पत्रों का संपादन भी किया। इनके द्वारा लिखित कुछ रचनाएं भी हैं जिससे हमारे देश के लोगों को आज़ादी के लिए प्रोत्साहन और हमारे देश की अहमियता का पता चलता है, जिसमें युगांतर सर्कुलर, राजद्रोही प्रतिबंधित साहित्य जिसमें गदर, ऐलाने जंग, जंग द हाका, फिर स्वाधीन विचार, अमृत में विष और व्यक्तित्व विकास जिसमें संघर्ष और सफलता जैसी महान रचनाएं भी हैं।